अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। एक दफ़ा फिर द अनसीन वॉइस पे के साथ खिदमत में हाजिर है। यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने अपने रिटायरमेंट्स वापस ले लिए हैं और इस पे बहुत चर्चा हो रहा है। और स्पेक्ट्रम दोनों एंड पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो सोचे इस बारे में बात भी करें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई कमेटी का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और फिटनेस कैम्प जो काकुल अब्टाबाद में लग रहा है, उसके लिए भी 29 प्लेयर का जो नाम आया है, तो ज़रा उस पर भी बात करते हैं। यार, सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम, जिन्होंने रिटायरमेंट अपनी वापस ली और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने ग़ालिबन 2020 में रिटायरमेंट ली थी, जब कारी निज़ाम मिसबाह उल हक से इनकी बदली नहीं थी उस दौरान, और उस वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। इमाद वसीम ने लास्ट ईयर ली थी रिटायरमेंट, तो हर इन दोनों ने वापस ली। अच्छा, इसका नेगेटिव स्पेक्ट्रम में ये है कि मोहम्मद आमिर को, क्योंकि हमारी कौम जो है वो खुदा बन जाती है, अल्लाह माफ़ कर देता है लेकिन बंदा माफ़ नहीं कर पाता। तो अभी भी उन्हें फिक्सर क्या है कि, और ये क्या कि उन्होंने पैसे की खातिर पाकिस्तान से रिटायरमेंट ली ताकि वो इंग्लिश काउंटी में खेल सकें और इंटरनेशनल लीगों में खेल सके। इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली। अभी भी उनका यही स्टेटमेंट है उस आवाम का, और वो मोहम्मद आमिर के पीछे लगी हुई है। यह चक्कर ये है कि मोहम्मद आमिर जो थे ना, हमारी प्रीमियर बॉलर है, स्क्वाड का भी हिस्सा थे जो T20 वर्ल्ड कप हम 2009 में जीते, और इस स्क्वाड का भी हिस्सा थे जो 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, फाइनल, वो भी जो इंडिया से हुआ था। यार, मैं तो इस चीज़ को ऐसा देखूंगा कि मोहम्मद आमिर का आना बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि एक पेसर, एक इंटेलिजेंट पेसर जिसका बॉल पढ़ के अंदर बाहर दोनों आता है, और पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज़ करती है एज अ लीथल बॉलर। और आपको इस चीज़ को ख्याल भी रखना पड़ेगा कि जहाँ शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे मोहम्मद आमिर का कंट्रीब्यूट करना टीम में एक खुशाइन बात हो सकता है। दूसरा ये कि इनको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने रिटायरमेंट ली थी पैसे की खातिर, और अब ये वापस इसलिए आए क्योंकि लीग्स नहीं है। तो लीग्स नहीं है तो इस वजह से वो पाकिस्तान टीम को नुमाइंदगी करेंगे ताकि इनको पाकिस्तान टीम से ही पैसे मिले। यार, ऐसा नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी नेशनलिटी पे काम करे, उन्हें ये ख़ास तौर पे बात पता होगी कि एक दफ़ा जब आपको दूसरे मुल्क का पासपोर्ट और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होता है, तो आपने मखसूस पीरियड एक होता है, उस वक्त तक आपने उस मुल्क में रहना होता है और आपने उस मुल्क के अंदर रह के अपना स्टे पूरा करना होता है। जहाँ तक रही मोहम्मद आमिर की बात, तो आप इस स्पेक्ट्रम से क्यों नहीं सोचते कि मोहम्मद आमिर ने अपनी सिटीजनशिप को ऑन होल्ड करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना रही, क्योंकि वो जितने अर्ज से इंग्लैंड से नहीं खेलेंगे, इंग्लैंड में नहीं रहेंगे, उनकी सिटीजनशिप और भी डिले होगी। रिजीम चेंज हुई है, सबसे पहली बात है। सबसे बड़ा मुझे फ़र्क ये लगता है कि अब जो रिजीम है जो आई है, वो 2000s के प्लेयर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कमेटी के हिस्सा, जैसे असद शफीक हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, और वहाब रियाज, सॉरी। तो ये 4 प्लेयर हैं। बाकी एक हेड कोच होंगे, एक अभी तक वो डिसाइडेड नहीं है, और मोहसिन नकवी साहब। तो ये रिजीम जो चेंज हुई है ना, इसका मुझे लग रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आमिर का वापस आने में, क्योंकि आमिर मुझे लग रहा है अब इतने कंफर्टेबल थे कि एक प्लेयर ने जिसने 4 साल पहले रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है। और इसलिए ली है यार कि आपको खुद पता है कि वो लीग से जितना पैसा बना रहे थे ना, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कभी भी उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो उनको वापस आके खेलने का मकसद क्या हो सकता है। इसीलिए यार कि आपको इस चीज़ को फिर एक दफ़ा अपने नज़र गुमान के सामने ये रखना पड़ेगा कि उन्होंने 2020 में भी रिटायरमेंट पैसों के लिए नहीं ली थी, उन्होंने सिर्फ अपनी इश्यूज़ की वजह से ली थी। जिस चीज़ पे हम सबको तकलीफ हुई थी यार कि मोहम्मद आमिर को सिर्फ रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। तो अब जो उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मेरी दुआ तो ये है कि यार कि बस उनकी फ़िटनेस सही रहे, ताकि वो जो अभी यूएसए और कैरेबियन में जो हमारी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके पूरे टूर्नामेंट में और पाकिस्तान को जितवा सके। मेरी तो यही उम्मीद है। मैं बिल्कुल नेगेटिव स्पेक्ट्रम में ये बात नहीं लेके जाऊँगा कि यार कि फिक्सर थे और इन्होंने पैसे की खातिर रिटायरमेंट ली, ये सारी फजूल बातें। अगर वो उसी मकाम पे खड़े होते ना, तो इनको लीग में पैसे अभी भी मिल रहे हैं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने, अपने डर्बी शायर से कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पे करके आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने से इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो भी उनका गेस्चर है, ये जो भी उन्होंने स्टेप लिए पाकिस्तान के लिए लिया है, और इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो एक लीथल बॉलर है, उनका इम्पैक्ट आपको दिखता है, बैट्समैन उनसे डरते हैं। तो मेरे नज़दीक तो यार ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जहाँ तक बात नहीं रही इमाद वसीम की, यार आप, इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट ली थी ना लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर जब वो कराची किंग से खेल रहे थे तो उनके वो टॉप स्कोरर थे। स्टैटिस्टिक्स जब मैं देख रहा था, क्योंकि मैं राशिद लतीफ़ और इनका जो काउंट बिहाइंड का जो प्रोग्राम होता है उस पर मैं वॉच कर रहा था, इनके स्टैटिस्टिक्स तो लास्ट ईयर कराची किंग्स के 25% स्कोर से इमाद वसीम हिमसेल्फ स्कोर्ड लास्ट ईयर। उसके बाद उनकी टीम में वापसी, वो अफगानिस्तान गए, न्यूजीलैंड में खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 खेले, उसमें भी लास्ट मैच में मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, उसके बाद वो ड्रॉप कर दिए गए। तो उनका रिटायरमेंट लेना बनता था कि वो इतने अरसे बाद टीम में वापस आई। तो वैसे भी कप्तान बाबर आजम थे तो उनसे उनकी बन नहीं रही थी, और उसके बाद टीम में वापस आना, फिर उनको प्रॉपर चांसेस ना मिलना, तो उनकी रिटायरमेंट लेना बिल्कुल जस्टिफाइड था। अभी भी वो PSL में आए तो शुरू के मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं तो उन्होंने आखिरी के 4 मैचों में परफॉर्म करके, 2 नॉकआउट में और एक फाइनल मैच में परफॉर्म करके आपको PSL की ट्रॉफी जितवा दी। तो उनका तो टीम में आना बनता ही था। खुद ही एक चीज़ सोचा ना, जब उनको एक लीग से पैसे मिल रहे थे, सेम गोज़ फॉर मोहम्मद आमिर, और वही पॉइंट को मैं इमाद वसीम से भी जस्टिफाई करूँगा कि जब उन्हें लीग से पैसे मिले थे तो उन्हें पाकिस्तान में वापस आके खेलने की क्या ज़रूरत थी। नाउ आई नो कि उनकी टर्म्स कुछ हार्श है, कि उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि वो सारे मैचेस लीडिंग अप टू T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024 वो सारे मैचेस खेलेंगे, और उसके बाद वो ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ठीक है यार, जब आपको एक प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपने उसके साथ जस्टिफाई नहीं की उसकी परफॉर्मेंस और उन्हें विदाउट एनी रीज़न ड्रॉप किया, तो जब वो आएंगे तो वो अपनी टर्म्स पे आएंगे। मुझे याद पड़ा है जब मोहम्मद यूसुफ को 2007 और 8 में जब ड्रॉप किया गया था, क्योंकि वो ICL खेलने गए थे, तो जब उन्हें पाकिस्तान टीम ने उन्हें ड्रॉप किया, उन पर बैन लगाया, जब उन्हें वापस लाया गया तो उन्होंने जितनी भी सीरीज़ मिस हुई थी ना, तो उसकी उन्होंने पैसे लिए थे कि पर मैच फीस जो उनके मिस हुई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना करने पे, उसके पैसे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लिए थे। नाउ देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मोहम्मद यूसुफ एंड इमाद वसीम, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी चेंज हो चुकी है। उस वक्त मोहम्मद यूसुफ बड़े क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे, और अब ये T20 लीग के इमाद वसीम बड़े प्लेयर हैं, तो इनका जस्टिफाई होता है ये करना, और हर कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवाता है। ऐसे इमाद वसीम, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी प्लेयर ऐसे टीम में वापस आए विदाउट एनी सेटलमेंट और विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो यह मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब थोड़ा ये इसमें एक इशू हो सकता है कि यार, कि जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया अच्छा, इन 2 प्लेयर के वापस आने से उनकी शायद T20 में जगह ना बन पाए। जैसे वैसे भी मोहम्मद वसीम जूनियर एक हो गए जो हमारे बली के बकरे हैं, जो इनको खिलाया भी नहीं जाता, और बड़ी मुश्किल से वो टीम में आते, परफॉर्म भी करते, लेकिन फिर भी बाहर हो जाते हैं। टॉप 11 में जो हमारा स्क्वाड होता है उसमें जगह नहीं बना पाते। और जैसे अबरार हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इरफानुल्लाह नियाज़ी हो गए, ये इस टाइप के जो प्लेयर हो गए ना, आमिर जमाल हो गए, इनकी शायद T20 में जगह ना बन पाए, क्योंकि ये 2 स्पॉट बुक हो गए हैं आपके। तो अगर आप ऊपर से देखें तो साइम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये 3 तो आपके खेलेंगे, फ़खर जमान भी शायद खेलेंगे। उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको आजम खान को खिलाना पड़े, वल्लाहु आलम, आप उन्हें सेलेक्ट करते हो नहीं करते, इफ्तिखार खेलेंगे। उसके बाद आपके शादाब खान खेलेंगे, नीचे से आपके हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये खेलेंगे। तो और इमाद वसीम भी एक हो गए। तो ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट 11 हो चुकी है। तो इसमें ना इन प्लेयर की जगह नहीं बन पाएगी, लेकिन इन प्लेयर के लिए अभी लर्निंग फेज़ है, क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे जब 2024 का वर्ल्ड कप होगा उसके बाद इन्होंने रिटायर ऑफिशियली हो जाना है, और उसके बाद आपके पास बहुत जगह बनती है टीम में। तो आई वुड से कि आप लोग डिसहार्ट ना हो, जिन प्लेयर्स की जगह नहीं बन पाई, इंशाल्लाह आप सबको जगह मिलेगी, और हर किसी को अपने स्पॉट के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। और PSL से आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है, इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में कन्वर्ट करें, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोग की यहाँ ज़रूर बारी आएगी। और जहाँ तक रही यार बात के इस बार इन्होंने कोई क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं बनाया इन्होंने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो कमेटी होगी वो होगी कैप्टन पे, कोच पे डिपेंडेंट, फिर डेटा एनालिस्ट से हायर करेंगे, और उसके अलावा 4 बंदे, वहाब रियाज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक। तो अब कोई चेयरपर्सन नहीं होगा, जैसे रमीज़ा जवारा होते थे, तो अब कोई चेयरपर्सन तो कोई भी नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो एक पावर पावर ब्रैकेट जो होता था टॉप पे, जिसकी मर्जी से सब चल रहा होता था, तो वो टूटा। अब इस 7 मेंबर स्क्वाड से ये होगा कि यार एक यूनानिमस डिसीजन होगा, इस पे वोटिंग होगी, और एक मुझे लग रहा है एक अच्छा डिसीजन बनेगा। अब कोई पावर का अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा इधर।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप ये देखिए यार, ये सारे रिसेंट रिटायर है। जैसे अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ तो चले 2011 और 2015-16 के रिटायर है ये, ठीक है। वहाब रियाज और अर्शद शफीक रिसेंटली रिटायर हुए हैं, और अर्शद शफीक तो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट के पार्ट है। तो यार इनकी नज़र डोमेस्टिक प्लेयर पे सबसे ज़्यादा तगड़ी होगी। वहाब रियाज हमारे तगड़े फास्ट बॉलर रहे, अब्दुल रज़ाक हमारे तगड़े ऑलराउंडर रहे, और मोहम्मद यूसुफ हमारे तगड़े बैट्समैन रहे। तो अपने अपने डोमेन पे ये अच्छे प्लेयर ढूंढ के निकालेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ पे तो मेरा बड़ा एतमाद है यार कि ये एक अच्छा डिसीजन है। बस ये ना हो कि वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल्ड डिश, तो ये ना हो ना कि अपनी अपनी मनमानी करे और चक्कर में फटे हो जाए। लेकिन वाई लुक फॉर नेगेटिव। आप इस चीज़ को पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो देख सकते हैं ना यार, कि कोई एक बाबा 1970 का आप ला के बिठा देते, हारून रशीद वगैरह टाइप के प्लेयर आप ला के बिठा देते, और फिर आप पावर का गलत इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। तो मेरे नज़दीक यार ये एक बहुत ही यूनिक डिसीजन है और एक बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। और जहाँ तक बात रही यार कि जो 29 प्लेयर का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, जिनके काकल हफ्तावार में ट्रेनिंग होगी, तो भाई अपनी कमर कस लें, क्योंकि आर्मी से ट्रेनिंग होनी है। तो जिन जिनकी ये पेट लटके हुए हैं और जिन जिनकी ये फिटनेस का इशू है ना, ये तो सारे ख़त्म हो रहे हैं। और स्क्वाड पे जो अनाउंस हुआ है उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, ये बहुत एक अच्छा इंक्लूजन है। हसीबुल्लाह, ये भी एक अच्छा इंक्लूजन है। साउथ शकील, उस्मान खान हमारे ये यूई वाले बैट्समैन हैं। तो देखते हैं यार कि इनकी जगह किस तरीके से T20 में बनती है। और अच्छे एस्पेक्ट से ये खेलें, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। इन्होंने 2 सेंचुरी की है SPSL में और एक 94 का स्कोर बनाया है। तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं यार ये भी। बाकी मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आज़म खान भाई आर्मी वालों ने नहीं छोड़ना, तो ख्याल से ज़रा। इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाज़ी, यार ये बड़े एक अच्छे फील्डर के तौर पे ये साबित हुए थे अभी PSL में, और इनके ने अच्छे स्कोर भी किए। और कराची किंग्स से इन्होंने बड़े अच्छे कैचेस भी किए, और हर पोजीशन पे फील्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं ये। उसके बाद हमारे शादाब खान हो गए, इमाद वसीम हो गए, उसामा मीर हो गए, हमारे टॉप बॉलर्स में इस PSL के। मोहम्मद नवाज़ हो गए, मेहरान मुमताज़ हो गए, अबरार अहमद हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर। तो अच्छा तगड़ा स्क्वाड है। हमारे शाहनवाज धानी को इस पर सेलेक्ट नहीं किया गया, इस चीज़ से मुझे बड़ा अफसोस है। और उन्होंने वैसे भी यार ट्विटर पे जाके लिख दिया कि आप इनकी जितनी भी ट्रेनिंग करा लो, फिटनेस तो उन्होंने ही रहना है। और वो अपनी गेम में मगन है भाई। फुल बच्चों शच्चों वाला सीन उन्होंने सेट किया हुआ है, उन्होंने पूरी दुनिया घूम रहे हैं मज़े में। तो वो उनकी एक अपनी ही लीग चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इन प्लेयर को क्वालिफाई करके धानी प्रीमियर लीग खेलनी पड़ेगी जाके, जो गेम उनकी चल रही है अलग ही लेवल की। तो यार इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ थी यार, हर चीज़ को पॉजिटिव स्पेक्ट्रम की तरफ देखा जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव। करके इस बार हमारा जो स्क्वाड जाएगा ना, इससे वही स्क्वाड है यार के 99 का स्क्वाड था जो वर्ल्ड कप खेलने गया था। नाउ अगेन वो एक अलग बीस्ट है अपनी डोमेन में, ये एक अलग बीस्ट है T20 की डोमेन में। कोई कंपैरिजन नहीं है, वरना कमेंट माफिया आ जाएगी सामने, ऐसा कैसे कह दिया आपने यार, उसमें इंजमाम थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, शेब अख्तर। यार वो उस सेंचुरी के थे, उस डोमेन के थे, उस लिमिटेड क्रिकेट के थे। ये इस लिमिटेड क्रिकेट के हैं, इस डोमेन के हैं और इस सेंचुरी के। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप एज इस तो कभी भी नहीं कर सकते दोनों को। तो यार इंशाल्लाह उम्मीद है कि, और वेस्ट इंडीज़ के पिचों में जाके तो भाई ये हमारे CPL में जाके सब ने स्कोर बनाए हुए उधर, तो इनको उस पिचों का अंदाज़ा भी है। तो इंशाल्लाह होपफुली यार इस बार वर्ल्ड कप ये जीत के ही आएंगे, और फिर हंसी खुशी एक दफ़ा ये रिटायरमेंट लें, ताकि उसके बाद जो डिज़र्विंग एस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट जो है पाकिस्तान का, जो PSL में और डोमेस्टिक लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं, वो सामने आ सके, और फिर वो लंबे साल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। अपना ख्याल रखिएगा यार, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर।